नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि हमारे वायु प्रक्षेपी के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा अल्पप्राण, एक है हमारा महाप्राण। तो मैंने ये आपको कल समझाया था। उसी श्रेणी को आगे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आज मैं आपको बताऊंगी नाद व श्वास के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। एक होता है हमारा अघोष, एक होता है हमारा घोष। अघोष में वो व्यंजन आते हैं जिनमें स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता। उच्चारण, जब हम उच्चारण करते हैं ना जिन वर्णों का, तो स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता। तो वो कौन से होते हैं? हमारे अघोष व्यंजन होते हैं, जिसमें हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्लस श श श ये आते हैं हमारे अघोष वर्ण, अघोष व्यंजन में। ठीक है। एक होता है हमारा घोष। घोष व्यंजन कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है। उच्चारण के समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, वो हमारे आते हैं किस में आते हैं? वो घोष व्यंजन में आते हैं। किस में आते हैं? घोष व्यंजन में। ठीक है। तो घोष व्यंजन में कौन कौन सा आता है? तो इसमें आता है हमारा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस, और क्या आता है? हमारे अंतस्थ व्यंजन जिनको हम बोलते हैं अर्ध स्वर, जिसमें आते हैं हमारे या, र, ला, वा। और क्या आता है हमारा घोष व्यंजनों में? एक आता है हमारा हा। ठीक है। तो हमारे घोष व्यंजन में इतना ही आता है। तो आज साथियों, आज के लिए इतना ही, और इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करिए और साथ के साथ अपने नोट्स बनाते जाइए। जब मैं आपको सारा थ्योरी करवा दूंगी, उसके बाद में हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें आपको मैं प्रश्नोत्तर कराऊंगी। और जब मैं आपको प्रश्न कराऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि मैंने जो आपको ये सब करा रही हूँ उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, सब इसी के अंदर आएगा। तो अपने नोट्स बनाइए और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।